मैंने वो कील उसके शूज में डाल दिए हैं। अब देखना उसके पाँव छलनी छलनी हो जाएंगे। ज्यादा शोखियां मारता था ना हमारे सामने, अब मैं देखता हूँ कैसे हीरो बनता है। बहुत अच्छा किया तूने, कुछ ज्यादा ही तरक्की कर रहा था। जी आज इसका घमंड टूट जाएगा। अब जब जूते पहनेगा लग पता जाएगा इसे। ये क्या, इसको तो कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो बहुत सारे कील उसके जूतों में डाले थे। मुझे लगता है तू मुझसे झूठ बोल रहा है, तूने कील डाले ही नहीं। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हारा मेरा मकसद तो एक ही है। मुझे तुझ पे शक हो रहा है, तूने कील डाले ही नहीं। अरे यार मैं कसम खाता हूँ, मैंने सच में कील डाले हैं। मेरी बात का यकीन करो। बस तुम चुप ही हो जाओ, मुझे आप पे भरोसा नहीं है। अब ये काम मैं खुद ही करूँगा और आज ही इस काम को अंजाम दूंगा। बस अब तू मेरा यहीं वेट कर, मैं अपना काम करके आता हूँ। अब तू देख इसके साथ क्या होता है। मैंने इसके जूतों में बड़े बड़े कील डाल दिए हैं, अब तो इसके पैर छलनी छलनी हो जाएंगे। बिल्कुल, आज तो इसके पैर खून से भर जाएंगे और ये चलने के लायक भी नहीं रहेगा। अब मैं देखता हूँ ये कैसे हमसे आगे बढ़ता है। हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, इसे ये पता नहीं था कि मेरा वास्ता किन लोगों से है। बस अब हमारा काम हो जाए, शाम को धूमधाम से पार्टी होगी। अरे ये क्या, इसको तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने तो तसल्ली के साथ कील उसके जूतों में डाले थे, तो फिर उसे क्यों कुछ नहीं हुआ? यही तो मैं सोच रहा हूँ, इतने बड़े बड़े कील डाले थे, आखिर इसको कुछ हुआ क्यों नहीं? वही तो मैं परेशान हूँ। मैंने कील डाले, उसको कुछ नहीं हुआ। आपने कील डाले, रिजल्ट फिर वही। पता नहीं क्या जादू टोना किया हुआ है उसने। कुछ तो गड़बड़ है इसके जूतों में, कुछ तो ऐसा है जो इसके पैर छलनी छलनी नहीं हुए। चलो चल कर देखते हैं। इमरान जरा रुको। अस्सलामुअलैकुम आसिफ भाई, सब खैरियत? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी क्या बात करनी है, फरमाइए। 2 दिन से हम तेरे जूतों में इतने बड़े बड़े कील डाल रहे हैं, लेकिन तेरे पैरों को कुछ भी नहीं हुआ। तू इतनी आसानी के साथ चलता हुआ जा रहा है, जबकि तेरे पैर तो छलनी छलनी होने चाहिए थे। कल इसने कील डाले थे और आज मैंने कील डाले हैं, लेकिन तुझे तो कुछ नहीं हुआ। हम दोनों ने तुझे नुकसान पहुंचाना चाहा। पता नहीं तूने ऐसा कौन सा जादू कर रखा है कि तुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? इससे आपको क्या मिलेगा? ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम हमसे आगे बढ़ रहे हो, और हम नहीं चाहते कि तुम हमसे आगे बढ़ो। हमें ये यकीन नहीं हो रहा कि वो कील कहाँ गायब हो रहे हैं। पहले अपने जूते उतार कर दिखा। हम ये देखना चाहते हैं कि तेरे पास कौन सा जादू है जो तुझे कील नहीं चुभते। ओए तू क्या सोच रहा है? जल्दी से अपने जूते उतार और हमें दिखा। ठीक है भाई, मैं उतार देता हूँ। फूल? ये कील फूल कैसे बन गए? हमने तो जूतों में कील डाले थे ना। ये सब कैसे हुआ? तुम हमें सच सच बताओ। मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ, और सच तो ये है कि मुझे ये भी नहीं पता कि आप दोनों ने मेरे जूतों में कील डाले थे। और रही बात इन फूलों की, वो तो ऊपर बैठा रब भी जानता है। ये हो सकता है कि मैं सच्चे दिल से रब के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ। मेरा दिल बिल्कुल साफ है कि मैं किसी के साथ बुरा ना करूँ, इसलिए वो रब भी चाहता है कि मेरे साथ कभी बुरा ना हो। एक बात कहूँ, जिस रास्ते पर आप दोनों लग गए हो वो रास्ता बहुत गलत है। मेहरबानी करके इसे छोड़ दो और जो रास्ता उस रब ने बताया सिर्फ उस पर चलो। मैं रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ और मेरे दिल में उस रब का खौफ है। मैं तुम्हें यही सलाह देता हूँ, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही तुम करो, फिर देखना तुम्हें तरक्की मिलेगी। दूसरों को गिराने के बारे में ना सोचो, बल्कि अच्छा सोचो, अपने काम के बारे में सोचो और मेहनत करो। भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बातें सुनकर तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी तरक्की देखकर हमें बहुत जलन होती थी और हमने बहुत कोशिश की तुम्हें नीचे गिराने की, लेकिन जिसके साथ वो रब हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई हमें माफ कर दो, आज से हम तुम्हारी बताई गई बातों पर अमल करेंगे। एक बात बोलूं भाई, लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। दूसरों की कामयाबी पर जलने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। कामयाबी की राह मेहनत, सब्र और अच्छी नीयत से बनती है।